क्या आप सोच सकते हैं कि एक सर्दियों की खूबसूरत छुट्टी कैसे एक खौफनाक और खतरनाक जंग में बदल सकती है। 3 दोस्तों की मस्ती भरी स्कीइंग ट्रिप क्या अचानक उसकी जिंदगी और मौत की लड़ाई में बदल जाती है। बर्फीली पहाड़ियों में फंसे ये लोग, जहां ठंड हड्डियों तक को भी जमा देती है और भेड़ियों का खतरा हर पल मंडराता रहे, आखिर किस हद तक जाएंगे वे अपनी जान बचाने के लिए। क्या वे इस मौत की जाल से निकल पाएंगे या उनकी कहानी ही खत्म हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिनेमैटिक नोवा में। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सर्दियों का मौसम था और बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच एक खूबसूरत सा रिजॉर्ट में टूरिस्ट की भारी भीड़ जमा थी। कोई वहां की वादियों का आनंद लेने आया था तो कोई स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग जैसे रोमांचक खेलों का मजा लेने। उसी भीड़ में डैन, लेंज और पार्कर भी थे, जो खास तौर पर इस वीकेंड स्कीइंग का लुत्फ उठाने आए थे। डैन और लेंज बचपन के ही दोस्त थे, जबकि पार्कर डैन की गर्लफ्रेंड थी। स्कीइंग करने के लिए उन्हें पहाड़ी की चोटी पर जाना था। वहां जाने के लिए एक चेयर लिफ्ट की सुविधा थी। तीनों उस लिफ्ट पर सवार होकर पहाड़ी की ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगे, लेकिन अचानक किसी तकनीकी खराबी के चलते बीच रास्ते में ही लिफ्ट रुक गई। लिफ्ट में मौजूद सभी लोग, जिनमें डैन, लेंज और पार्कर भी शामिल थे, घबरा गए। कुछ ही देर बाद लिफ्ट दोबारा चलने लगी और आखिरकार वे पहाड़ी की चोटी तक पहुंच गए। वहां से तीनों ने घंटों तक स्कीइंग का मजा लिया और बर्फीली ढलानों से नीचे आते रहे। स्कीइंग करते करते शाम हो चुकी थी। थक कर वे अब एक रेस्टोरेंट में गए, वहां डिनर किया और फिर से स्कीइंग के लिए पहाड़ी पर जाने का प्लान बना लिया। जब वे दोबारा लिफ्ट के पास पहुंचे तो लिफ्ट अटेंडेंट ने उन्हें बताया कि मौसम खराब होने की चेतावनी मिली है, इसीलिए आज के लिए लिफ्ट बंद की जा रही है। लेकिन डैन, पार्कर और लिंच अपने प्लान को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्होंने अटेंडेंट से बार बार गुजारिश की और जल्दी लौटने का वादा भी किया। काफी मिन्नतों के बाद अटेंडेंट मान गया और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। तीनों लिफ्ट में सवार होकर एक बार फिर पहाड़ी की चोटी की ओर बढ़ने लगे। इसी दौरान लिफ्ट अटेंडेंट के पास उसका एक सहकर्मी रिफ्किन आया और कहा, तुमने जो अगले हफ्ते की छुट्टी के लिए अर्जी दी थी, उसे बॉस ने रद्द कर दिया है। यह सुनकर अटेंडेंट चिंतित हो गया। उसने रिफ्किन को लिफ्ट की जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि 3 लोग अभी अभी ऊपर गए हैं, उनके वापस आते ही लिफ्ट बंद कर देना। इतना कहकर वो बॉस से बात करने के लिए ऑफिस की ओर चला गया। थोड़ी देर बाद 3 लड़के स्कीइंग करते हुए पहाड़ी से नीचे आए। रिफ्किन ने सोचा कि अटेंडेंट इन्हीं 3 लोगों की बात कर रहा था। इस गलतफहमी में उसने लिफ्ट बंद कर दी और अपने घर चला गया। उधर लिफ्ट के रुकते ही डैन, पार्कर और लेंज परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद पहले की तरह लिफ्ट में कोई गड़बड़ी हुई है और ये जल्दी ठीक हो जाएगी। इसी सोच के साथ वे तीनों हंसी मजाक करते हुए और बातें करते हुए समय बिताने लगे। जैसे जैसे रात गहरी होने लगी, ठंड भी बढ़ती जा रही थी। इसी तरह 25 मिनट भी बीत गए, लेकिन लिफ्ट फिर भी शुरू नहीं हुई। परेशान होकर उन्होंने अटेंडेंट को आवाज लगाना शुरू की, पर उन्हें ये पता ही नहीं था कि उनकी आवाज सुनने वाला अब वहाँ और कोई नहीं था। तभी एक के बाद एक वहाँ की सारी लाइट्स बंद होने लगी। ये देखकर वो तीनों ही डर के सिहर उठे, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि लिफ्ट किसी तकनीकी खराबी की वजह से नहीं रुकी है, बल्कि अटेंडेंट ने ही उसे बंद कर दिया है। पार्कर तो डर के मारे रोने लगी, लेकिन डैन ने उसे धैर्य बनाए रखने के लिए कहा। उन्होंने एक बार फिर पूरी ताकत लगा अटेंडेंट को पुकारा, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं हुआ। उनकी परेशानी अब डर में बदलने लगी थी, लेकिन डैन को अब भी उम्मीद थी कि कोई न कोई उनकी मदद के लिए जरूर आएगा। इसी बीच पार्कर को याद आया कि आज रविवार है और ये रिजॉर्ट केवल शुक्रवार से रविवार के वीकेंड पर ही खुला रहता है। ये सोचकर उनकी चिंता और भी बढ़ गई। अगर आज रात उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया तो उन्हें पूरे हफ्ते के लिए वहीं फंसे रहना पड़ेगा। इस ख्याल ने पार्कर को पूरी तरह से डरा दिया। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उनके लिए वहाँ एक रात भी बिताना बेहद मुश्किल लग रहा था। पार्कर के हाथ पैर डर और ठंड से कांपने लगे, लेकिन लिंच ने उन्हें शांत करने की कोशिश करते हुए कहा कि यार, हम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। देखना, कुछ ही देर में लाइट आ जाएगी और हम इस पर हंसने लगेंगे। लिंच ने यह भी कहा था कि तभी अचानक आसमान में से जोर से बादल गरजे और तूफान के साथ तेज बर्फबारी शुरू हो गई। बर्फीली हवाओं और ठंड के बीच वे तीनों ठिठुरते हुए एक बार फिर मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी बदकिस्मती थी कि वहाँ उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। बर्फ के छोटे छोटे गोले सुइयों की तरह उनके चेहरे पर चुभने लगे। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि उनके होंठ तक कांपने लग गए थे। वे अपनी जैकेट से अपने चेहरे को ढककर घंटों तक उस तूफान को झेलते रहे, लेकिन तूफान है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी अचानक लिंच को दूर से एक रोशनी दिखाई दी। उन्होंने देखा कि एक स्नो कैट ट्रक उनकी ओर आ रहा था।
ट्रक को देखते ही उन तीनों के चेहरे पर खुशी दौड़ पड़ी, मानो उनकी सारी परेशानी खत्म होने वाली हो। उन्हें पूरा यकीन था कि ट्रक उनकी मदद के लिए आया है। तीनों जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन ट्रक कुछ दूर पर आके रुक गया। दरअसल वो ट्रक उनकी मदद के लिए नहीं आया था, उसका ड्राइवर अपने एक साथी को ढूंढने के लिए वहां से गुजर रहा था। उसी वक्त ड्राइवर को वायरलेस पर सूचना मिली कि उसका साथी तो पहले से सुरक्षित वापस घर लौट चुका है। उसके साथी ने उसे सलाह दी कि मौसम और खराब होने से पहले वो जल्दी ही घर लौट आए। यह सुनकर ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को रिवर्स किया और वापस लौटने लगा। ट्रक को जाते हुए देखकर डैन, पार्कर और लिंच डर से कांप उठे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर ड्राइवर को आवाज़ दी, लेकिन तेज तूफान और बर्फबारी की वजह से उनकी आवाज़ ड्राइवर तक नहीं पहुंच सकी और वे तीनों वहीं लिफ्ट में लटके रह गए, बेबस और हताश। तूफान और बर्फबारी के कारण ट्रक ड्राइवर उन्हें देख भी नहीं पा रहा था। यह देख उन्होंने उनका ध्यान खींचने के लिए जल्दी जल्दी अपनी स्की और चश्मे ट्रक की तरफ फेंके, लेकिन ट्रक रिवर्स में था और ड्राइवर का ध्यान पीछे की ओर था, इसलिए वो ना तो उन्हें देख पाया और ना ही उनके फेंके हुए सामान को। ड्राइवर ट्रक लेकर वहां से चला गया। ये देखकर उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। मायूस होकर वे लिफ्ट में बैठ गए। उनके मन में ये सवाल उठ रहा था कि लिफ्ट अटेंडेंस उन्हें इस तरह से लिफ्ट में छोड़ के कैसे जा सकता है। अब कड़ाके की ठंड उनके लिए सहन करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। ठंड से बचने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी और धीरे धीरे मौत का खौफ उनके दिल में बढ़ने लगा। इस बीच ठंड के कारण पार्कर की त्वचा में जलन शुरू हो गई। अपना दिमाग शांत रखने के लिए उसने जेब से सिगरेट निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया उसका ग्लव्स हाथ से फिसल के नीचे गिर गया। ये देख के पार्कर की घबराहट और बढ़ गई। पार्कर ठंड से बुरी तरह कांप रही थी और तभी डैन ने देखा कि उसके गाल पर ठंड की वजह से फास्ट ब्राइट हो गया है। उसकी त्वचा जगह जगह से छिलने लगी थी। यह देख के डैन के सब्र का बांध टूट गया। उसे अब यकीन हो चुका था कि यहाँ अगले हफ्ते से पहले कोई नहीं आने वाला है और इतनी भयंकर ठंड में उनका जिंदा रह पाना नामुमकिन था। डैन ने फैसला किया कि वो लिफ्ट से नीचे कूदकर रिजॉर्ट जाएगा और मदद लाएगा। उसे पूरी उम्मीद थी कि नीचे बर्फ की मोटी परत होगी जिस पर वो आसानी से उतर सकेगा, लेकिन पार्कर और लिंच को डैन का ये फैसला सुरक्षित नहीं लगा। लिंच ने उसे समझाते हुए कहा, हमें सुबह तक का इंतजार करना चाहिए, शायद तब तक कोई हमारी मदद के लिए आ जाए और अगर नहीं भी आया तो हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन डैन अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। उसने पहले अपना स्नोबोर्ड नीचे फेंका और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के लिफ्ट से छलांग लगा दी। वो हवा में तैरता हुआ तेजी से नीचे गिरा, लेकिन बर्फ के बजाय वो एक चट्टान से टकरा गया। जोरदार आवाज के साथ उसके दोनों पैर बुरी तरह से टूट गए और हड्डियां बाहर निकल आई। डैन दर्द से चीखने लगा और उसकी चीख सुनकर पार्कर और लिंच लिफ्ट में कांपते हुए उसे बेबस होकर देखते रह गए। डैन जिस जगह पे गिरा था वो बर्फ की मोटी परत नहीं बल्कि पतली बर्फ से ढकी हुई ठोस चट्टान थी। उस पर गिरने की वजह से उसके दोनों पैरों की हड्डियां टूट चुकी थी। वो दर्द से तड़पता रहा और जोर जोर से चीखने लगा और उसकी दर्दनाक आवाजें सुनसान वादियों में गूंजने लगी। डैन की ये हालत देख के पार्कर और लिंच भी डर से कांप उठे, लेकिन चाहकर भी वे उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। डैन अब अपने टूटे पैरों के साथ हिल भी नहीं सकता था। पार्कर ने जल्दी से अपना स्कार्फ निकाला और उसे डैन की तरफ फेंका ताकि वो अपने बहते हुए खून को रोक सके, लेकिन हवा के झोंके ने स्कार्फ को एक झाड़ी में जाके उलझा दिया। यह देख के पार्कर और लिंच का दिल ही टूट गया। वे डैन को दर्द से तड़पता हुआ देख रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तभी लिंच ने देखा कि उनसे 2 चेयर पीछे एक खंबा था। उसने फैसला किया कि वो चेयर लिफ्ट की केबल पर लटक के खंबे तक जाएगा और वहां से नीचे उतर के डैन के लिए मदद लाएगा, लेकिन वो केबल जिससे लिफ्ट चलती थी घिसकर बेहद धारदार हो चुकी थी। पार्कर और डैन ने उसे ऐसा करने के लिए मना किया क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक था। उस समय एक खौफनाक आवाज ने उसकी चिंता और बढ़ा दी। ये आवाज एक भेड़िए की थी जो पास ही कहीं मौजूद था। भेड़िए की आवाज सुनकर डैन का डर और बढ़ गया। वो मदद के लिए चीखने और चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। लिंच ने ठान लिया था कि वो किसी भी हाल में खंबे तक पहुंचेगा। उसने पहले अपनी स्की नीचे फेंकी और फिर चेयर लिफ्ट पर पैर रखकर केबल तक पहुंचने की कोशिश करने लगा, लेकिन चेयर पर जमी बर्फ के कारण उसका जूता फिसल गया और वो लगभग गिरते गिरते बचा। उधर नीचे ठंड के कारण डैन का टूटा हुआ पैर पूरी तरह से सुन्न हो चुका था और वो हिलने डुलने के काबिल भी नहीं था। लिंच ने हार मानने से इनकार कर दिया था। उसने पार्कर के साथ मिलकर चेयर की जमी हुई बर्फ को हटाना शुरू किया। बर्फ के टुकड़े नीचे गिर रहे थे और डैन के चेहरे पर पड़ रहे थे। इससे बचने के लिए डैन ने अपना सिर और चेहरों को हाथों से ढक लिया, लेकिन जैसे ही डैन ने अपने चेहरे से हाथ हटाया
सामने का नज़ारा देखकर उसकी जान हलक में अटक गई। उसके ठीक सामने एक आदमखोर भेड़िया खड़ा था जो उसे घूरते हुए गुर्रा रहा था। डैन डर के मारे कांपने लगा और एक ही जगह पे जम गया। उसी समय ऊपर से पार्कर ने जल्दी से अपना स्नोबोर्ड उठाया और पूरी ताकत से भेड़िए की तरफ फेंक दिया। स्नोबोर्ड भेड़िए के पास जाके गिरा, जिससे वो डर के वहां से भाग गया। डैन ने राहत की सांस ली, जैसे उसकी जान बच गई हो, लेकिन हालात अब भी उनकी परीक्षा लेने वाले थे। इसके बाद लिंच ने जरा भी देरी नहीं की। पार्कर की मदद से चेयर लिफ्ट पर वो पैर टिकाया और ऊपर मौजूद केबल को पकड़ के लटक गया। वो अपने हाथों के बल धीरे धीरे सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने लगा, लेकिन वो थोड़ी ही दूर जैसे पहुंचा कि अचानक उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वो घबरा कर लिंच तुरंत वापस चेयर लिफ्ट पर लौट आया और बेहद घबराए हुए लहजे में पार्कर का चेहरा अपनी ओर मोड़ते हुए बोला, नीचे मत देखना। लेकिन पार्कर खुद को रोक नहीं पाई और उसने नीचे झांक लिया। जैसे ही उसने देखा उसकी रूह कांप उठी। नीचे डैन को भेड़ियों के एक झुंड ने चारों तरफ से घेर रखा था। अगले ही पल वे भेड़िए डैन पर टूट पड़े। उन्होंने बड़ी ही बेरहमी से उसे नोचना और चीरना शुरू कर दिया। डैन, जो पहले ही टूटे पैरों के कारण हिलने डुलने के काबिल नहीं था, अपना बचाव भी नहीं कर पाया। पार्कर और लिंच ऊपर लिफ्ट में बेबस बैठे सब कुछ देख रहे थे। वे चाह कर भी डैन की कोई मदद नहीं कर सकते थे। दोनों रोते रोते चीखने लगे, लेकिन उनकी चीखें डैन को बचा नहीं सकी। आखिरकार डैन ने तड़प तड़प के अपना दम तोड़ दिया। भेड़िए अपना भूख मिटाने के बाद वहां से चले गए। डैन की इस बेरहम मौत ने पार्कर और लिंच को गहरे सदमे में डाल दिया। दोनों काफी देर तक एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोल सके। इस तरह वो मनहूस रात बेहद खौफनाक अंदाज में गुजर गई। अगली सुबह जब पार्कर की आंख खुली तो उसने सबसे पहले अपने दाहिने हाथ पर नजर डाली। ठंड की वजह से उसका हाथ सेफ्टी बार पर पूरी तरह से चिपक गया था। पार्कर ने जैसे ही अपना हाथ छुड़ाने के लिए जोर लगाया, उसकी हथेली की त्वचा बुरी तरह से उधड़ गई। दर्द से कहराती हुई पार्कर की आंखों में आंसू आ गए। तभी लिंच भी नींद से जाग गया। उसने देखा कि पार्कर के चेहरे की फ्रॉस्ट बाइट अब और भी खराब हो चुकी थी। उसकी त्वचा जगह जगह से उधड़ने लगी थी और पार्कर दर्द से कहरा रही थी। लिंच ने उनसे दिलासा देने की कोशिश करते हुए कहा कि आज जब हम कॉलेज नहीं पहुंचेंगे ना, तो हो सकता है कि हमारे दोस्त हमारे बारे में पूछताछ करते हुए यहाँ तक आ जाएं। लेकिन पार्कर ने बेहद मायूस होकर जवाब दिया, किसी को भी नहीं पता कि हम यहाँ हैं। हमें ढूंढने के लिए कोई नहीं आने वाला। ये सुनकर लिंच का दिल भी बैठ गया और वो गहरी उदासी में डूब गया। अब लिंच को वहाँ से बचने का सिर्फ एक ही तरीका नजर आ रहा था। उसने तय किया कि वो किसी भी तरह वो केबल से लटक के पीछे वाले खंबे तक पहुंचेगा। खंबे में लगी सीढ़ियों की मदद से वो नीचे उतर सकता था। यह विचार ही अब उनकी आखिरी उम्मीद बन गया था। लेकिन लिंच के प्लान में बड़ा खतरा था, क्योंकि वो केबल बहुत धारदार थी। पार्कर ने लिंच से कहा कि हमें थोड़ी देर और इंतजार करना चाहिए, शायद कोई हमारी मदद के लिए आ जाए। लिंच ने उनकी बात मान ली और दोनों मदद के लिए इंतजार करने लगे। धीरे धीरे दोपहर हो गई, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। पार्कर अब पूरी तरह से टूट चुकी थी और उसने बचने की सारी उम्मीद खो दी थी। उसने कहा कि इस लिफ्ट में तड़प तड़प कर हम मरने से अच्छा है कि वो भी डैन की तरह नीचे कूदकर अपनी जान दे दे। लेकिन लिंच ने उसे समझाते हुए कहा कि डैन ने अपनी कुर्बानी इसलिए दी ताकि हम दोनों यहाँ से निकल सके। हमें किसी भी हाल में जिंदा बचना होगा। ये कहकर लिंच ने एक बार फिर कोशिश करने का फैसला किया। वो चेयर लिफ्ट पर जाके खड़ा हुआ और केबल को पकड़ के हवा में लटकते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने केबल को पकड़ा और थोड़ा आगे बढ़ा, अचानक लिफ्ट की चेयर का एक जॉइंट झटके से टूट गया। चेयर अब सिर्फ एक नट बोल्ट के सहारे एक तरफ झूलने लगी। पार्कर ये देख के पूरी तरह से घबरा गई और डर के मारे जोर जोर से चीखने लगी। स्थिति अब और भी खतरनाक हो चुकी थी। लिंच किसी तरह केबल पर लटकते हुए एक पीछे वाले चेयर तक पहुंच गया। हालांकि खंबा अभी भी उससे काफी दूरी पर था और वहां तक पहुंचने के लिए उसे केबल पर लटक के उतनी ही दूरी और तय करनी थी। लेकिन धारदार केबल ने उसके ग्लव्स को चीरते हुए उसकी हथेलियों की चमड़ी तक उधेड़ दी थी। दर्द के बावजूद लिंच ने हिम्मत नहीं हारी। वो दर्द सहते हुए धीरे धीरे केबल पर लटकता रहा और आखिरकार खंबे तक पहुंचने में वो कामयाब हो गया। लिंच की इस सफलता पर पार्कर खुशी से भर उठी। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। उधर लिंच खंबे पर मौजूद सीढ़ियों की मदद से सावधानी से नीचे उतरने लगा। वो आखिरकार जमीन तक पहुंच ही गया। लेकिन अचानक वहां भेड़ियों का एक झुंड आ गया। उनमें से एक भेड़िया लिंच पर तेजी से झपट पड़ा। वो अपने धारदार दांत लिंच की गर्दन पर धंसाने ही वाला था कि तभी जमीन पर पड़ा एक स्की पॉल लिंच के हाथ पे लग गया। लिंच ने स्की पॉल से भेड़िए के मुंह पर जोरदार वार किया, जिससे वो भेड़िया घबराकर पीछे हट गया।
लेकिन भेड़ियों का झुंड अब भी वहाँ पे मौजूद था। लिंच ने बॉल उठाकर उन्हें डराने की कोशिश की। भेड़िया थोड़ा पीछे हट गए, लेकिन वे वहां से भागने की बजाय उसे घूरते रहे। लिंच ने जल्दी से अपने स्नोबोर्ड तक पहुंचने की कोशिश की और पार्कर को भरोसा दिलाते हुए कहा, मैं जल्द से जल्द मदद लेके वापस आऊंगा। इसके बाद लिंच स्नोबोर्ड पर बैठा और तेजी से स्लाइड करता हुआ वहां से निकल गया। लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ना शुरू किया, भेड़ियों का झुंड भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। लिंच को अपनी जान बचाने के लिए और तेजी से आगे बढ़ना पड़ा। इधर पार्कर अब बिल्कुल अकेली रह गई थी। वो चेयर लिफ्ट में बैठी बेसब्री से लिंच के लौटने का इंतजार करने लगी। लेकिन जब कई घंटे गुजर गए और कोई भी मदद के लिए नहीं आया तो उसकी बेचैनी और बढ़ने लगी। अकेलेपन और ठंड ने उसकी हिम्मत तोड़नी शुरू कर दी थी और उसे लगने लगा कि शायद लिंच अब कभी वापस नहीं आएगा। एक दिन और बीत गया, लेकिन ना तो लिंच लौट कर आया और ना ही कोई और पार्कर की मदद करने के लिए वहाँ पहुँचा। पार्कर अब पूरी तरह से मायूस हो चुकी थी। उसने खुद को असहाय महसूस करते हुए रोना शुरू कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस मुश्किल से कैसे बाहर निकले। तभी उसने नीचे की ओर झांका। उसने देखा कि जमीन पर इस वक्त कोई भेड़िया नजर नहीं आ रहा था। पार्कर ने ठान लिया कि अब वो अपनी किस्मत आजमाएगी, चाहे वो बच जाए या मर जाए। उसने फैसला कर लिया कि वो चेयर लिफ्ट से कूद जाएगी। सबसे पहले उसने अपना पैर चेयर लिफ्ट से बाहर निकाला और लटकाया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, वो चेयर जो अब तक सिर्फ एक नट बोल्ट के सहारे लटकी हुई थी, अचानक नट खुलकर जमीन पर गिर गया। पार्कर ने जैसे ही कूदने की तैयारी की, अचानक चेयर की आखिरी बोल्ट भी बाहर निकल गया। पार्कर चेयर के साथ तेजी से नीचे गिरने लगी। पार्कर सुरक्षित जमीन पर गिर गई, लेकिन तभी चेयर का तार टूट गया और चेयर तेजी से गिरकर पार्कर के पैर पर आ गिरी। पार्कर का एक पैर बुरी तरह से चोटिल हो गया और वो दर्द से चीख पड़ी। दर्द के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। कराहते हुए उसने किसी तरह अपना पैर चेयर के नीचे से बाहर निकाला। फिर हाथों के बल घिसटते हुए वो बर्फीले जमीन पर रेंगते हुए पहाड़ी के नीचे उतरने की कोशिश करने लगी। गिरते पड़ते और फिसलते हुए जब वो थोड़ा आगे बढ़ी तो उसकी नज़र बर्फ पर खून की छींटों पर पड़ी। खून देखकर उसका दिल कांप उठा और वो घबरा कर ये सोचने लगी कि ये खून किसका हो सकता है, लेकिन उसे खुद को संभालते हुए आगे बढ़ना था। डरी सहमी पार कर जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी, वहाँ लिंच की कटी फटी लाश पड़ी थी, जिसे भेड़िए बेरहमी से चीड़ फाड़ कर खा रहे थे। पार्कर का दिल दहल गया। तभी उसमें से एक भेड़िया गुर्राते हुए पार्कर की ओर देखने लगा। पार्कर खौफ के मारे ठिठक गई। उसे लगा उसकी मौत अब बिल्कुल उसके सामने खड़ी है, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। वो भेड़िया बिना पार्कर पर हमला किए मुड़कर वापस चला गया। दरअसल लिंच की लाश को खाकर भेड़ियों का पेट भर चुका था और वे अब किसी और का शिकार करने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। पार्कर ने राहत की सांस ली और उनकी नज़रों से बचते हुए फिसलती हुई वहां से निकल गई। गिरते पड़ते और दर्द से कहराते हुए पार्कर किसी तरह सड़क के किनारे पहुंच गई। वहां वो दर्द और थकान से चूर होकर बेहाल हालत में बैठ गई। कुछ देर बाद एक कार वहां से गुजर रही थी। कार के ड्राइवर की नज़र सड़क के किनारे पे पड़े पार्कर पर पड़ी। उसने तुरंत अपनी कार को रोकी और तेजी से पार्कर के पास दौड़ा। उसने पार्कर को सहारा देकर उठाया और बिना देर किए अपनी गाड़ी में बैठाया। फिर कार को पूरी रफ्तार से हॉस्पिटल की तरफ ले गया। पार्कर अब सुरक्षित हाथों में थी, लेकिन वो उस खौफनाक घटना से पूरी तरह से टूट चुकी थी। उस आदमी ने पार्कर को दिलासा देते हुए कहा कि तुम हिम्मत मत हारना, हॉस्पिटल यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उस वक्त पार्कर को अपने शरीर के दर्द से ज्यादा डैन और लिंच की मौत का गम सता रहा था। उन्हीं की कुर्बानी की वजह से वो आज मौत को मात देकर जिंदा थी। पार्कर ने अपनी आंखों को बंद कर ली और डैन की यादों में खो गई। इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल और नेगेटिव क्यों ना हो, हमें उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उम्मीद ही है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुँचा सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। हम रोजाना आपके लिए एक नई और दिलचस्प कहानियाँ लेकर आते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि सब मिलकर इन कहानियों पर बात कर सके। अगर आप अपने लेफ्ट के नीचे देख रहे वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपको और भी शानदार फिल्में और कहानियाँ देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।